नरेंद्र मोदी ने चोरी की है। नरेंद्र मोदी ने 130 करोड़ जनता का दिल चुराया है। अब एक आदमी को हराने के लिए 50 लोग आपस में गठबंधन कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताऊंगा, आप कितनी भी गठबंधन कर लीजिए, शेर को आप कभी हरा नहीं सकते। शेर था और शेर हमेशा रहेगा। मैं तो राष्ट्रपति से भी कहता हूं, जो झूठे का पुरस्कार मिलना चाहिए वो केजरीवाल को मिलना चाहिए। दिल्ली को इन्होंने नर्क बना दिया है। इनको खुद ही नहीं पता हमारा नेता कौन है। विपक्ष एकजुट हो ही नहीं सकता। जब सीट शेयरिंग नहीं करनी है तो फिर काहे का समझौता, काहे का गठबंधन। दिल्ली में आप बताइए ममता का क्या है, मध्य प्रदेश में ममता का क्या है, हरियाणा में ममता बनर्जी का क्या है, और उधर स्टालिन वगैरह का इस क्षेत्र में क्या है, और अखिलेश का उधर क्या है। ये लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी पूर्ण बहुमत से, पिछली बार तो 350 का लक्ष्य था, अब की बार हमारा 450 का लक्ष्य है और 450 से प्लस सीटें जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल के विरोध में तमाम लोग जो उतरे हुए हैं और भारी संख्या में आप पहुंचे, इन लोगों से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे विरोध क्यों जता रहे हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम पार्वती है। कहाँ से आए हो आप? मैं आया जनता इनकलेव से, प्रेम किराड़ी सुलेमान नगर से। गाड़ी से आज इस जगह पहुंचना पड़ा। अरविंद केजरीवाल का ऑफिस यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। क्या यहाँ से मैसेज देने की कोशिश है? जी, हम केजरीवाल के यहाँ कूच करेंगे और उसके झंडे हिलाने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि वो शराब घोटाले का कथित माफिया सिर्फ है तो सिर्फ केजरीवाल है। केजरीवाल तो कहते हैं कि हम तो सबसे ईमानदार है, कट्टर जो है हम ईमानदार। ईमानदारी का चेहरा जो मुखौटा उसको लगाए हुए है, लोगों के सामने उसका मुखौटा आ गया है। वो जल्दी ही एक्सपोज होने वाले हैं और जेल जाने वाले हैं वो। बिल्कुल लगता है अरविंद केजरीवाल को जेल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लग रहा है बच्चों को दारू पिला के उसको जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाने लिखाने को। उसको छोटे बच्चों की कसम खा के आए। वो तो कसम दिखावटी कर रहे हैं, कसम नहीं खाया है, उन्हें बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। साथ एक फ्री करके ये बच्चों के भविष्य बना रहे हैं, बच्चों के भविष्य बिगाड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो अब एकजुट होकर के आ गए हैं, मोदी सरकार जो तानाशाही कर रही है सबको उखाड़ फेंकेंगे, मोदी सरकार पलट जाएगी। मोदी करेगा, वो नहीं कर सकते। मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी पे भरोसा है, बिल्कुल, बहुत पे भरोसा है, बिल्कुल मोदी जी पे भरोसा है। जो लोग हैं विपक्ष के एकजुट हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल भी उसमें शामिल हैं और वो कह रहे हैं कि 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार को यहाँ से हट जाना चाहिए। आप लोग उनका इस्तीफा मांगे। विपक्ष एकजुट हो ही नहीं सकता। जब सीट का बंटवारा चलेगा तो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। अब पंजाब में वो कहता है मैं किसी के साथ सीट शेयरिंग नहीं करूंगा, दिल्ली में कहता है किसी के साथ सीट शेयरिंग नहीं करूंगा, ममता कहती है मैं बंगाल में नहीं करूंगी। तो अलग अलग पार्टियों का जहां शासन है वो कहते हैं वहाँ हमने सीट शेयरिंग करनी नहीं है। जब सीट शेयरिंग नहीं करनी है तो फिर काहे का समझौता, काहे का गठबंधन। ये तो सिर्फ नाम गठबंधन है खाली। ये तो सिर्फ ये है कि इन सब ने जो घोटाला कर रखा है, जैसे मोदी जी ने कहा था कि भाई मैंने हर उस व्यक्ति को जिससे सरकारी खजाने को लूटा उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये गठजोड़ बना करके दबाव बनाने का प्रयास करे। शायद इनका गठजोड़ मोदी जी को मतलब थोड़ा सा प्रेशर बना सके, भाई इनके ऊपर ये घोटालों के आरोप ये जो लग रहे हैं उसको बंद कर दें। कह रहे हैं पहले तो सिर्फ मुझे टारगेट कर रहा था, तो संजय सिंह को भी नहीं छोड़ा। संजय सिंह के घर पे भी ईडी जो है जांच कर रही है। संजय सिंह तो सबसे बड़ा भ्रष्ट है। कल तक जो ब्लैकिया था, सिनेमा हॉल में ब्लैक करता था, आज वो करोड़ों का मालिक है। आज वो इतनी अकूत संपत्ति का मालिक है। कहाँ से आया पैसा? अरे मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, इतना पैसा जो इसके पास आया है, कल तक जिनके पीछे से पैंट फटी होती, सत्ता में आने के बाद करोड़पति हो जाते, इनसे पूछना कहाँ से आया पैसा। वो तो सिसोदिया भी कहता था मेरे घर से कुछ नहीं मिला, आपके सामने है। सत्येंद्र सिंह भी कहता था मेरे घर से कुछ नहीं मिला, आपके सामने है। केजरीवाल ने जिस तरह से इस महल घोटाले में घोटाले किए, जिस प्रकार से 10 करोड़ से ऊपर जाने ही नहीं दिया बिल, क्योंकि उसका टेंडर छुड़ाना पड़ता। तो ये जो चालाकी इन्होंने की है। सिसोदिया का नंबर आया, संजय सिंह का भी आ गया। संजय सिंह भी आएगा, केजरीवाल भी आएगा, राघव चड्ढा ने जो शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए, राघव चड्ढा का भी आएगा, अतीशी और सौरभ का भी आएगा। ये बचेंगे नहीं। 10-10 लाख रुपए के एक सूट में जाकर जो ठहरता है शादी के बाद, पता चल जाए कहाँ से पैसा आया, ये तो अब पता चलेगा ना। लगता है अरविंद केजरीवाल को अब जेल जाने की तैयारी है। देखिए, इस देश में जो शुचिता की राजनीति की बातें करके जो सत्ता में आए थे, जो उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था, उत्तम शिक्षा व्यवस्था की जो बातें करके आए थे सत्ता में, उनको देखिए उनका क्या हाल है। उनके 2 मंत्री आज जेल में हैं। एक इनका सांसद जो अपनी कुल संपत्ति 37 लाख रुपए की दिखाता है, अपनी शादी में करोड़ों रुपए खर्च करता है। इस तरह की जो इन्होंने लोगों को भरमा के जो सत्ता में आए हुए हैं, आज उनकी पार्टी का हाल देखिए। सुबह शाम झूठ बोलते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर दिल्ली मॉडल दिखाते हैं। संजय सिंह को फंसा रहे हैं। अरे संजय सिंह को कैसे फंसा रहे हैं भैया? इनका जो पोल है वो अपने आप खुल रहा है। ये जमीन पर जब आते हैं बोलते कुछ हैं, हकीकत में कुछ आता है। ये अपने कृत्य खुद दिखा देते हैं, किस तरीके से इन्होंने शराब में घोटाला किया, किस तरीके से इनके मंत्री ने घोटाला किया, ज़मीनें खरीदी वहाँ पर।
तो इस तरीके से ईडी सही कार्रवाई कर रही है, फिर हर बंदे की जांच होनी चाहिए जो भी घोटाला। देखिए बिल्कुल ठीक कर रही है। इन पे जब लगाम नहीं कसा जाएगा तो ये लोग जो सत्ता पर बैठे और कुर्सियों पर बैठे लोग, अगर इन पे लगाम नहीं लगाया जाएगा तो ये देश को लूट खाएंगे। इसलिए हमारी ये जो संस्थाएं हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। संजय सिंह के ऊपर जो ईडी जांच कर रही है वो सही है, या फिर लोकतंत्र को जैसे कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, मोदी सरकार जानबूझ कर संजय सिंह को टारगेट कर रही है? देखिए ये जो चोरी कर रहे हैं ना, ये भोली भाली शक्ल से ये बिल्कुल है ना ऐसे झूठ बोलते हैं, साफ झूठ बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। जब ये इनकी चोरी पकड़ी जा रही तो लोकतंत्र खतरे में। सच्चाई तो ये है कि लोकतंत्र खतरे में तब था जब ये सारे लोग मिलकर चोरियां कर रहे थे। अब तो लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। और ये जो आज जैसे हम ये कार्यक्रम इस प्रदर्शन में आए हैं, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल एंड कंपनी सारी पूरी सरकार ये इस शराब घोटाले में संलिप्त थी। और केजरीवाल इतना शातिर व्यक्ति है कि खुद के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है उसका। सारे जो सिग्नेचर योजना, भ्रष्टाचार की योजना ये बनाता है और सारे मंत्रियों को कहता है तुम साइन करो, क्योंकि इसने तो फंसना नहीं है। फंसेंगे तो वो मंत्री। अब जैसे केजरीवाल, वो सिसोदिया जेल में चला गया, सत्येंद्र जैन जेल में चला गया, ऐसे ये धीरे धीरे केजरीवाल सिर्फ दिल्ली वालों का ही नहीं, अपनी पार्टी वालों का भी नहीं है। बिल्कुल उस किसी का नहीं है। आप ये देखिए जो अन्ना के आंदोलन में जो इसके साथ थे, अन्ना जी कहाँ चले गए, वो जो प्रशांत भूषण जी कहाँ चले गए, कुमार विश्वास कहाँ चले गए, और भी बहुत सारे, वो कोई गांधी जी गांधी थे, मयंक गांधी कोई थे, वो कहाँ चले गए, ये एक वो महिला थी वो कहाँ है। ये सबको सब एक एक करके लाइन पे ठिकाने लगाने लग रहे हैं ये। और ये चाह रहा है कि अपना चेहरा सबको जेल में भेज देगा, फिर नए आदमी किसी को पकड़ेगा उसको मंत्री बना देगा। आपको पता होगा कि सबसे पहले जो तोमर है वहाँ का, जितेंद्र तोमर, उसकी फर्जी डिग्री पकड़ी थी। कहता नहीं हमने जांच कर ली, बिल्कुल कोई वो है, मतलब निर्दोष है वो फिर दोषी पाया गया, उसकी फर्जी डिग्री। तो ये एक नंबर का झूठा है। 200 रुपये की शर्ट पहन के, और जो ऐसा लगता है भोला सा, लोगों को 150 रुपये की हवाई चप्पल पहन के, तो ये दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। दिल्ली के लोग भोले लोग हैं, वो इसकी बातों में आ भी रहे हैं। सवाल, विपक्ष में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, तमाम गठबंधन एक साथ भी आ जाएं तो मोदी जी को क्या हरा पाएंगे 2024 में? मोदी जी इतना बड़ा स्टेट मैंस और इतना सिंबल है कि मोदी जी के सामने ये कुछ नहीं कर सकते। आप ये बताइए, सारे मिलके ये कह रहे हैं, दिल्ली में आप बताइए ममता का क्या है, मध्य प्रदेश में ममता का क्या है, हरियाणा में ममता बनर्जी का क्या है, और उधर स्टालिन वगैरह का इस क्षेत्र में क्या है, और अखिलेश का उधर क्या है। ये लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी पूर्ण बहुमत से, पिछली बार तो 350 का लक्ष्य था, अब की बार हमारा 450 का लक्ष्य है, और 450 से प्लस सीटें जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं एक पंडित आदमी हूँ, ये कसमें खाता है, भविष्यवाणी करता है, और मैंने भविष्यवाणी ये करी है कि ये दिवाली के 15 से 20 रोज पहले ये 100% जेल के अंदर आपको दिखा दूंगा, और पूरी शर्तें कर दी पहले से कर रखी है। 15 से दिवाली के 15-20 रोज पहले जेल के अंदर मिलेगा, और ये वहीं से अब सरकार चलाएंगे, चारों के चारों बैठ के अंदर से जेल के अंदर चलाएंगे। अब ये बाहर नहीं आने वाले। अब कौन लड़ेगा चुनाव? इनका फूफा लड़ेगा, कुछ ना लड़े, खत्म, वहीं खत्म हो जाएगी सरकार इनकी, खत्म, एंड दी एंड। जेल से अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये केजरीवाल तो ऐसा है जो गुरु का ना हुआ, जो अपने बच्चों का ना हुआ, वो आम जनता का कहाँ हुआ। दिल्ली तब तक केजरीवाल ये नाग है, नाग। ये लोगों को डस रहा है। दिल्ली को 20 साल पीछे छोड़ दिया इसने। ये कहता था बच्चों की सौगंध खाता हूँ, VIP कच्चल नहीं लूँगा। रामलीला की रोड में कहता था कि वो इंसान से इंसान का भाईचारा बना रहे, और नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हैं। नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, हाँ नरेंद्र मोदी ने चोरी की है, नरेंद्र मोदी ने 130 करोड़ जनता का दिल चुराया है। नरेंद्र मोदी वो भी सकते हैं जिन्होंने चांद पे झंडा लहरा दिया। मोदी जी ने कई करोड़ों आदमियों को सिलेंडर दिए, मकान दे रहे हैं मोदी जी। और क्या देंगे मोदी जी? मोदी जी ने जो कांग्रेसियों ने, और कांग्रेसियों का बाप निकला ये केजरीवाल। केजरीवाल ने दिल्ली को लूट खाया है। जो 10 साल जीता वो 5 साल में ही मर जाएगा। इनके मंत्री जेल में मालिश करा रहे हैं, मंत्री जेल में। ये चोर है। मोदी जी हमारे मंत्रियों को, हमारे सांसदों को टारगेट कर रहे हैं, जबरदस्ती ईडी उनके पीछे लगा दे रहे हैं। ईडी लगा रहे हैं। अरे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट तो ये है
जो कहता था वीआईपी कल्चर नहीं लूँगा, जनता दरबार लगाऊंगा, जनता दरबार छोड़ के भाग जाऊंगा, ऐसा कमीन आदमी झूठ। मैं तो राष्ट्रपति से भी कहता हूँ जो झूठे का पुरस्कार मिलना चाहिए वो केजरीवाल को मिलना चाहिए। आपको लगता है संजय सिंह पे ऊपर जो ईडी जांच हो रही है वो सही है? देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों घबरा रहा है, सब सामने आएगा। एक बात सुनो, जनता तो जानना चाहती है ना, और ईडी का काम है काम करना। तुम अगर उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे और अगर आप सच्चाई है तो वो चीज़ सामने आएगी। क्यों घबरा रहे हो, ये बताओ क्यों घबरा रहे हो? हम तो कट्टर ईमानदार है, हम घबराएंगे नहीं, लड़ते रहेंगे मोदी। सुनो सुनो, बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो प्रूफ्स आएंगे। बिना प्रूफ के ईडी भी उनको अंदर नहीं करेगी। बिना प्रूफ के क्या मनीष सिसोदिया को अंदर किया गया, सत्येंद्र जैन जी को अंदर, कोई प्रूफ आया तब आपको अंदर किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा। चाहे केजरीवाल की सरकार हो या चाहे मोदी जी की सरकार हो, आप एक बात समझिए, मोदी जी भी सरकार भी ऐसे हर किसी को उठा के गिरबान पकड़ के अंदर नहीं कर रही है। बिना प्रूफ के कोई बात नहीं हो सकती। और आप तो खुद सरकारी गवाह बन रहे हो, आपके अपने लोग सरकारी गवाह बने हैं, तभी तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, अदरवाइज ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार है, आप भी जानते हैं। खुद मनीष सिसोदिया जी ने कितना बोला कि नहीं भाई हम लोग इतना शिक्षा में वो करते हैं, विकास करेंगे, ये बताइए कहाँ विकास हुआ? कोई विकास नहीं है। और जिस तरह से कि हर पल इनका झूठ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज बताइए सत्येंद्र जैन जी को बिना किसी कारण ही क्या जेल में बिठा दिया गया? रीज़न रहा ना, उनके डॉक्यूमेंट मिले ना, फर्जी पेपर मिले, क्यों उनके फ़ोनों को जलाया गया? सबने देखा, पूरी जनता जानती है। बस हम लोगों का काम है उन लोगों को सामने प्रेजेंट करना। ईमानदारी का सिर्फ चोला ओढ़े हुए हैं। बस बस भाई साहब, ओवरऑल मिला के ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए हैं। और अगर सच्चाई है तो घबराए काहे को, सीधी सी बात है, काहे घबरा रहे हैं बताइए, सीधी सी। आपको भी लग रहा है ईमानदारी का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, वाकई में जो असली चीज़ है वो जनता के सामने आ रही है? ईमानदारी नहीं, एक बड़ा बेईमान है दिल्ली में, जिस देश के एक मुख्यमंत्री, देश की राजधानी का मुख्यमंत्री। शर्म मुझे इसलिए भी आती है कि मैं अगर कहीं जाता हूँ ना, तो ये मुझे शर्म इसलिए भी आती है कि मैं इस देश की राजधानी में रहता हूँ। आज आप देश की राजधानी में देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं गली मोहल्ले टूटे पड़े हैं। भाई आपने जो है जिस तरीके से सारा का सारा जो फंड है, केजरीवाल जो है डकार गए। केजरीवाल जी शराब माफिया जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली में करा है, क्या दर्शाना चाहते हो आप? महिलाओं के लिए पिंक ठेके, पुरुषों के लिए ठेके, दारू पीने की ट्रेनिंग देंगे। अरे किस तरीके की संस्कृति आप धकेलना चाहते हो इस देश की? यहाँ पे जो है राजधानी के ऊपर जो है आप ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपना चाहते हो, नशे के आदी करना चाहते हो। युवाओं को जहाँ रोज़गार देना चाहिए, रोज़गार की बात नहीं होती है। कहाँ गए आपके रोज़गार? मोदी जी भी रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ अभी। कहाँ गए आपके रोज़गार केंद्र? कहाँ गए? जिस देश की जनता ने आज जो है टैक्स का पैसा, जो टैक्स पेयर हैं यहाँ पे जो पैसा देते हैं, इसलिए देते हैं कि हमारे देश की राजधानी को डेवलप किया जाए। आप डेवलप के नाम पे ठग रहे हो। आप अपनी जो है अपनी आम आदमी पार्टी के उस पर पैसा लगा रहे हो। आप पंजाब में चले जाते हो चुनाव लड़ने के लिए, आप जो है छत्तीसगढ़ में चले जाते हो, मध्य प्रदेश में भी गए हो। ये दिल्ली की जनता का जो पैसा है, खून पसीने की कमाई का पैसा है, आप जो है मध्य प्रदेश में लगा रहे हो, आप छत्तीसगढ़ में लगा रहे हो, आप राजस्थान में लगा रहे हो। देखिए जनता यहाँ की समझ चुकी है। जो है पहले आप बहकावे में जिस तरीके से अब नहीं आ सकती है। दिल्ली की जनता को इन्होंने बहकावा, फुसलाया और जो झूठ बोला। आए दिन ये झूठ बोलते हैं, यू टर्न लेते हैं, तुरंत कुछ भी बोलते हैं। भाई आप किसी भी तरीके का ये समझिएगा, दिल्ली को इन्होंने नर्क बना दिया है साहब। अब दिल्ली से भेजने की तैयारी है? बिल्कुल जो है ये केजरीवाल जी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जो जेल में भेजा है, सत्येंद्र जैन जी को जेल में भेजा है, ये जो है हमने नहीं भेजा। आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। ये जो है यहाँ पर जो है सरकार, इसमें कोर्ट जांच एजेंसी है, कोर्ट में इसका फैसला आया है, आप अभी तक नहीं निकाल पा रहे हो। अगर आप जो है कट्टर ईमानदार होते तो आप जेल से बाहर आ जाते। भाई आप जो है कोई भी इंसान होता है, जब उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो उसकी जांच एजेंसियां हैं, निष्पक्ष जांच करती हैं। तो इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना होता है, मोदी जी के नाम को घसीटना होता है। ये कहते हैं कि मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। मोदी जी ने कब रोका आपको? मोदी जी ने G20 पे आपने देखा होगा किस तरीके से जो है उसकी देश की अध्यक्षता, आज जो है G20 के भारत ने जो है अध्यक्षता करी, और जो है ये विश्व का सबसे अच्छा भारत जो है बनने जा रहा है। और जो है अरविंद केजरीवाल जैसे झोला छाप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है साहब। साथ देंगे फिर मोदी जी का 24 में? मोदी जी का निष्पक्ष जो है साथ में ही नहीं दे रहा है, साथ जो है इस देश की जो है 125 करोड़ जो जनता है वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे फिर देश के प्रधानमंत्री दोबारा बने, भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बने। और निश्चित तौर पर जो है आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो विकास की गंगा बह रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप किसी को भी पूछ लेंगे आप कि रोड का जो स्ट्रक्चर है पूरी भारत में, आज जो है रोड बन गई है, आज जो है रेलवे के ऊपर इतना अच्छा सुधार हुआ है, लोग जो है पसंद करते हैं रेलवे में जाने के लिए। आज जो है बहुत सारा डेवलप हो रहा है
रहा है। किसानों के सम्मान निधि देने का काम अगर प्रधानमंत्री जी ने किया तो इन लोगों को दर्द हो रहा है साहब कि किसानों के जो है अकाउंट में पैसा क्यों भेजा जा रहा है। गरीबों के खाते में अगर पैसा जाता है तो उसके लिए दर्द हो रहा है। जब भाई राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं अगर यहाँ से 1 रुपये भेजता हूँ तो जो है गरीबों के खाते में 10 पैसा पहुँचता है। उस टाइम तो खाते भी नहीं हुआ करते थे। वो कहते थे उनका जो आंकड़ा था 10% का, मेरा आंकड़ा है 0 का, क्योंकि जो है कार्यकाल में सीधा पहुंच रहा है। बिल्कुल पहुंच रहा है। मोदी जी अगर यहाँ से 1 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 1 रुपये किसानों के खाते में जा रहा है। वही खाता खोला जाता था उस टाइम, जो 10,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा करो साहब तब खाता खोला जाएगा, एक विटनेस लेके आओ तब खाता खोला जाएगा। अब जिसके पास विटनेस ही नहीं है, जो गरीब व्यक्ति कहाँ से विटनेस लेके आएगा, वो कहाँ ढूंढेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता जो है, उन्होंने सबको जो है एक लाइन में खड़ा करके सबको खाते खुलवाए, सबके खातों में किसानों के या अदरवाइज जो भी हैं सबके घर में टॉयलेट बनाने का काम किया, सबको शिक्षा मिल रही है। बहुत अच्छा काम हो रहा है सब। लग रहा है मोदी जी का साथ 2024 में जनता देगी फिर से। देखिए, ये कहने की बात नहीं है, ये पूरा भारत जान चुका है कि मोदी जी ने जो किया है वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आज तक हमारे 2014 से हम जो भी प्रधानमंत्री उससे पहले बने उन्होंने ये काम किया होगा। मोदी जी जिस स्वभाव से इस भारत देश की नाम को रोशन करने का काम किया है और इतनी बुलंदी पे भारत चला गया है। आज उन्होंने एक वादा किया था कि अगर मैं दोबारा चुनकर आता हूँ तो भारत 3 नंबर पे आ जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है और हमारे लिए गर्व की चीज़ है कि मोदी जी ने ये बात रखी है और करके भी दिखाएंगे। वो कोई सिस्टम नहीं है कि खाली बोल दिया और चीज़ें ख़त्म हो गई चुनाव के बाद। तो मोदी जी एक ऐसे हमारे नेता हैं जो देश को ऐसी बुलंदी पे लेकर जाएंगे। मैं कहता हूँ 19 में आप लोगों ने तमाम समर्थन किया और चुन करके मोदी जी को संसद में भेजा था, 24 में वो समर्थन मिलेगा? भाई साहब, समर्थन नहीं, बहुमत, मतलब हम जो उम्मीद कर रहे हैं उससे ज़्यादा बहुमत मिलकर वो दोबारा चुनकर आएंगे। और अरे 19 वाला रिकॉर्ड तो ज़्यादा ही टूट जाएगा। 19 में लोगों को जागरूकता कम थी, चीज़ों में थोड़ा सा विश्वास कम हो था, बट उससे ज़्यादा 4 गुना बढ़ गया है। जो G20 हुआ है और वर्ल्ड के लोगों को जो विश्वास जगा है भारत को लेके, उसको देखते हुए मोदी जी पुण्य आ ही रहे हैं, बट रिकॉर्ड तोड़ कर आ रहे हैं। ये बहुत ही अपने आप में देखने वाली बात है। लोग ये कह रहे हैं कि 19 के बाद से अब 24 में ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है, ज़्यादा जो है महंगाई बढ़ी है, ज़्यादा रोजगार की दिक्कत हुई है, तो अब गठबंधन बना करके एक साथ आए हैं और इस बार तो मोदी जी का जाना। आपने वो कहावत सुनी है ना कि एक तालाब में जो इकट्ठा होकर पानी पीते हैं और उस कोने में एक शेर होता है, तो उस कोने में मोदी जी खड़े हैं और किनारे जो खड़े हैं भेड़ है। ठीक है, भेड़ चाल की तरह सिस्टम चल रहा है और लोमड़ियों की तरह ये पानी पी रहे हैं। और ये एक गठबंधन बनाने से कभी इनको खुद ही नहीं पता हमारा नेता कौन है, ये खुद ही नहीं चुन पा रहे हमारा। अगर हम चुन के भी आ जाएंगे तो हमारा मुख्यमंत्री, हमारा मंत्री, प्रधानमंत्री कौन होगा? बाद में चुन लेंगे, पर देश बचाना जरूरी है। देखिए, ये एक इनकी मानसिकता जो है वो हिल चुकी है। ये क्या, अब एक आदमी को हराने के लिए 50 लोग आपस में गठबंधन कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताऊंगा, आप कितनी भी गठबंधन कर लीजिए, शेर को आप कभी हरा नहीं सकते। शेर था और शेर हमेशा रहेगा। ये हमारा प्यार समर्थन जारी है, एकदम जारी है। और हमारा ही नहीं, पूरे देश का, जो बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, आप स्कूल के बच्चों के से भी पूछिए, अब लोगों से पूछिए, जो मोदी जी ने किया है विश्व में मुझे लगता नहीं कोई नेता कर पाएगा। वो विश्व गुरु हैं और बन भी चुके हैं। तो मोदी जी आने वाले 24 में बहुमत से आ रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ उनको सीट मिल रही है, जबरदस्त। विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार जो है वो, उनके तमाम समर्थक ये कह रहे हैं नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, जातिगत जनगणना सामने ला दी है, अब बिहार एकदम बदल जाएगा। आपको लगता है नीतीश उस आदमी की क्या हम विचारधारा को रखें जो अपने गढ़ का ही नहीं रहता है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में, जो अपना पाला ही चेंज करता हो। जनगणना ये सब लाकर ये एक जुमलेबाजी वाला सिस्टम है जो हर आदमी करता ही है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जातियाँ गिनने से आपको लगता है कुछ काम? नहीं जी, ऐसा देखिए, जाति गणना गिनने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम सब एक इंसान हैं, हम सब एक ह्यूमैनिटी है। हमें ये सोच के आप वोट करना चाहिए कि हम देश में ऐसे प्रधानमंत्री को चुने, श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो देश को आगे लेकर जाएं। जनगणना से ये तो एक बंटवारे की बात हो जाती है कि पंडित इतने हैं, जाट इतने हैं, गुज्जर इतने हैं, ये तो एक तरीके से आपस में भिड़वाने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ जनगणना करनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, वो भी जाति की तो करनी ही नहीं चाहिए। शहर आप देख रहे थे जहाँ पर लोग, हर इंसान पर आपको सनातनी बताने में, हिंदू बनाने में लगा हुआ था, दूसरी तरफ जातियों में बांटने की बात हो रही है। आपको लगता है कि ये जो जानबूझ करके किया? देखिए, भारत जो देश है वो सनातनी एक देश है और सनातनियों का बोलबाला शुरू से रहा है। कुछ विपक्षी लोग अपना वोट बनाने के लिए, सिस्टम में आने के लिए इन लोगों को आपस में भिड़ाने का काम करते हैं, बट जनता बहुत चालाक है। उनको पता है
कि आप कितना भी लड़ा लें, सनातनी हमेशा एक है और हमेशा एक रहेंगे। और ये सब आपको पता है कि राजनीति होती है और ये तुच्छ तरीके की राजनीति है जो आपस में आप लोग एक दूसरे को भिड़ाते हैं और दोनों को लड़ाने का काम करते हैं। अच्छी राजनीति करिए, लोगों के लिए काम करिए, करना चाहते हैं, बिना राजनीति में रहे अगर आप काम कर सकते हैं तो हम आपको नेता मान पाएंगे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरीके की राजनीति जो लोग कर रहे हैं और जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। सनातन समाज के लोग जो हैं वो एकजुट हैं और एकजुट होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।